अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर समझना है कि लिक्विडिटी होती क्या है और लिक्विडिटी से हम के ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है, ये सब चीज़ें पता करनी है और अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है तो फिर ये है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। अगर आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ तरीके की मिलेंगी और जितने भी मेरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये सारे मेरे अपने टेस्ट करे हुए होते हैं और ये मार्केट से बिल्कुल हटकर होते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत से कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे आपको, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं लिक्विडिटी के जो कि आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे जो कि मार्केट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मिल भी गया तो अच्छी बात है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत वर्क करते हैं मार्केट के अंदर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यार सबसे पहले ना आप नोटिस करते हो कि मार्केट में कोई एरिया आप बाय करते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे बाय करा, मार्केट ऊपर गई और मार्केट पे नीचे इस आपका ही स्टॉप लॉस हंड करा, फिर मार्केट ऊपर आई, वापस से इस एरिया को टेस्ट करा, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब ऐसे ही होता है ना, यहाँ बाय कर लेते हैं और मार्केट जब हमारे इस एरिया में आती है, ठीक है, यहाँ से भी आपने क्यों बाय करा होता है, इसको बाय करने का रीज़न भी होता है। मार्केट यहाँ से कहीं से होती हुई आ रही होती है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे बैक पे यहीं कहीं पे कहीं सपोर्ट एरिया होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा यहीं पे कहीं सपोर्ट एरिया होता है, इस वजह से हम इस सपोर्ट पे बाय करते हैं। कंफर्मेशन देख के मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है और मार्केट उस एरिया को तोड़ के ब्रेक डाउन करके मार्केट आपका वापस से स्टॉप लॉस लेके मार्केट ऊपर चली जाती है। ऐसा ही होता है 90% केस में, ऐसे ही होता है। क्योंकि फिर क्या बोलते हैं सब आपको दिलासा देने के लिए कि यार यहाँ पर ना लिक्विडिटी थी, इस वजह से हमारा स्टॉप लॉस हो गया और मार्केट में लिक्विडिटी हंट हो गई। अब ये लिक्विडिटी हंट कैसे हो रही है, ठीक है, आप इस चीज़ को समझो। सबसे पहले आपने एक मिशन बना लेना है कि जब भी आपने चार्ट खोलना है सबसे पहले आपने कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, सबसे पहले आपने इंडिकेटर लगा लेना है वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम इतनी काम की चीज़ है ना, मैं आपको आगे आगे की वीडियोस में इसका इतना पावरफुल एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मार्केट में आपको पहले ही पता लग जाएगा कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक है, ये इतना पावरफुल चीज़ है। अब मैं इसको ना आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के एंट्री और लिक्विडिटी के हिसाब से ना इस चीज़ को समझाता हूँ। लिक्विडिटी समझो होती क्या है। लिक्विडिटी एक्चुअल में एक ऑर्डर्स होते हैं जो कि मार्केट्स में सेलर लगाते हैं कि सेल पोजीशन लेते हैं तो भी एक ऑर्डर लगता है, लिमिट ऑर्डर होता है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर्स, ये सारे ऑर्डर्स होते हैं। एक सपोर्ट के लेवल पे ऑर्डर लगता है, एक रेजिस्टेंस के ऑर्डर लगता है, फिर आप जो स्टॉप लॉस लगाते हो ना वो भी एक ऑर्डर होता है और जो आप टेक प्रॉफिट लगाते हो वो भी एक ऑर्डर होता है। ये सारे ऑर्डर्स होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी जो कि आपने जनरेट करी। ठीक है, आपने यहाँ से जनरेट करते हो स्टॉप लॉस लिक्विडिटी लगा के। आप कहते हो कि लिक्विडिटी मार्केट हंड कर लिया, आपका स्टॉप लॉस ले लिया। मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने नहीं आती, मार्केट को फ्यूल चाहिए होता है। मार्केट फ्यूल कैसे लेगी, वो आपका ऑर्डर लगा हुआ है ना, तो आपने खुद ही बताया मार्केट को कि मार्केट में यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मेरा लिक्विडिटी ऑर्डर है, यहाँ से मेरा हंड करो, लो मार्केट का ऑर्डर लो, आप चले जाओ। ठीक है, आप अपने हाथ से पेश करते हो अपना ऑर्डर्स कि हाँ भाई मार्केट हमारा स्टॉप लॉस लेकर जाए। ठीक है, अब मैं इस ये कहने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मार्केट में आप स्टॉप लॉस ना लगाओ। ठीक है, मार्केट में स्टॉप लॉस तो 100% लगाना ही, लगाना कैसे है उसको थोड़ा समझो कि मार्केट में हमें स्टॉप लॉस कब प्लेस करना हो, किस पोजीशन में प्लेस करना होता है। तो सबसे पहले मार्केट में एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि मार्केट में आपने कोई भी ऐसा एरिया मार्क करा, लाइक ये रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, कोई भी मैं ऐसी रैंडम बता रहा हूँ, इसमें कोई ये एक टच पे रेजिस्टेंस नहीं होती है। यहाँ पे हमने एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। ओके, अब देखो ना, ये है कि मार्केट में जब ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बना तो क्या इस रेजिस्टेंस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है या कम है। मार्केट यहाँ से गिरी तो ज़्यादा वॉल्यूम से गिरी या कम वॉल्यूम से गिरी, मतलब जितना वॉल्यूम होगा समझ लो उतने ट्रेडर्स इस ट्रेड के अंदर एंटर हुए हैं। अब वॉल्यूम कौन जनरेट करता है, फिर वही हम लोग ट्रेड जनरेट करते हैं। हम लोग जब यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे तो हमारे यहाँ पोजीशन यहाँ पे कैलकुलेट होगी, मतलब जितने भी ऑर्डर्स लगेंगे, बाय लगे या सेल लगे, जितने भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना ऑर्डर्स आपका, वो यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वो कलर जो भी हो, मतलब रेड होगा तो रेड हो जाएगा और ग्रीन होगा तो ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अब देखो ना, कभी मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही होती है और फिर रेड बन रही होती है, अब ग्रीन बनते बनते रेड बन जाती है, तो वो जो एकदम से वॉल्यूम की कैंडल जो वॉल्यूम होता है ये आपका एकदम से रेड से ग्रीन हो जाता है, फिर ग्रीन से रेड हो जाता है। तो ये क्या मतलब हो रहा है, अगर सिर्फ बाय और सेल ऑर्डर होते हैं अलग अलग होते तो एक ही पोजीशन पे रहते हैं ना, मतलब या तो ग्रीन कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, डजेंट मैटर ना। अब अगर ऐसा होता कैंडल के ऑर्डर्स बोथ सेलर और बायर दोनों के दरमियान एक फाइट चलती है, एक बाय कर रहा होता है, एक सेल कर रहा होता है, तो इन बिटवीन जो फाइट चलती है ना इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो हमें देखना ये कि इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर मार्केट में कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई है और कितनी ज़्यादा बाइंग हुई है। अब उससे वो दिखेंगे कैसे, वो देखेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर से। कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, ना RSI, ना MACD, ना कोई और से इंडिकेटर। बहुत से इंडिकेटर्स मार्केट में आते हैं, टर्न ऑफ इंडिकेटर्स हो गए हैं, पहले तो नहीं होते थे। अब हर
किसी का इंडिकेटर आपको मिल जाता है, ठीक है। आपको किसी इंडिकेटर के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं शुरू से खिलाफ हूँ इंडिकेटर्स के, खासकर मैंने कभी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करी। सिर्फ एक वॉल्यूम वाइड इंडिकेटर है, जो कि ये भी, इसको इंडिकेटर नहीं बोलेंगे, इसको भी आप ऑन चेन एनालिसिस कह सकते हो, क्योंकि आपको समझ आता है कि इसमें क्या चीज़ आपकी रियल टाइम में हुई है। क्योंकि इंडिकेटर में होता ही है कि मार्केट का होने के बाद बताता है कि मार्केट गिर जाएगी तो बताएगा मार्केट 30% गिर गया। भाई आइए आप पहले बताओ ना। तो ये जो जनरेट हो रही है चीज़, ये आपको लाइव दिखा रहा होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है। अभी इसको मैं यहाँ से कर्सर हटाता हूँ तो इस जगह पे मार्केट में आपको ऑर्डर बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब 9 देखो 98 हो गया, 798 हो गया। अब ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा, जितनी BTC ट्रेड होते रहेंगे उतना ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब मार्केट में देखना ये है कि मार्केट में अगर ये वाला एरिया ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट में, अगर यहाँ से मार्केट गिर रही है तो इस एरिया का वॉल्यूम कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर तो ज़्यादा है, ठीक है, फिर मार्केट इसको क्या करेगी, अगर इसको लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट करती है, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट चाहिए हमें, और ब्रेकआउट हमेशा हमें लो वॉल्यूम से ही चाहिए, समझे। क्योंकि मार्केट को इतना ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, फोर्स। अब एक मिसाल लेके चलो, एक दरवाज़ा है, आप उसको जितना फोर्स लगाओगे खोलने के लिए तो वो खुलेगा, ठीक है। अगर उसके आगे अगर कोई सपोर्टर, पीछे लोग खड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा फोर्स कोई और लगा के खड़ा हुआ है, और आप उसको फोर्स कर रहे हो, तो आप कितनी फोर्स लगेगी, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगी। अगर आपके लोग ही नहीं है पीछे, तो आप एक हाथ से क्या, एक उंगली से दरवाज़ा खोल दोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो इस चीज़ को समझो। अगर यहाँ पर ऑर्डर्स नहीं है, मतलब यहाँ लोग नहीं है, तो मार्केट को पावर नहीं लगेगी तोड़ने के लिए, मार्केट इजीली इसको ब्रेकआउट कर देगी, कम वॉल्यूम से कर देगी। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं तो मार्केट क्या करेगी, इसको बहुत वॉल्यूम लगेगा मार्केट को ब्रेकआउट करने के लिए, समझे। इसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लगेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने जो एंटर हुए मार्केट में, उसमें क्या हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट को क्या करा यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ इतना ज़्यादा, ये इसके लिए पोजीशन का दिखा नहीं ऑर्डर कितने जनरेट हो, लेकिन एक चीज़ गौर करो, इस जगह पर लोगों ने एंट्री बहुत ज़्यादा करी हुई है। देखो यहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट हुआ हुआ, तो इस जगह की लिक्विडिटी है ना, मार्केट ने यहाँ से हैंड करी है। अब मार्केट ने क्या करा, इसको कितना ज़्यादा वॉल्यूम लगाना ब्रेकआउट करने के लिए। अब इसका वॉल्यूम रेशो देखो, इन सब कैंडलों के अंदर 1 2 3 4 5, मतलब पूरा रॉ यहाँ तक से यहाँ तक में इसको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा ब्रेकआउट को देख करने के लिए। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये जो एरिया है, इस एरिया को तोड़ने के लिए अगर पावर लग रही है मार्केट को, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप ब्रेकआउट हो रहा हो और लोग एंटर कर रहे हो तो इस वजह से यहाँ वॉल्यूम जनरेट, दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना कि यहाँ पे लोग एंटर कर रहे होंगे बाय के लिए, जब यहाँ वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट सिर्फ पुश करती है, मार्केट और रुकी भी उस जगह पे ही है ना। मार्केट देखो ज़्यादा इतनी भी नहीं गई कि मार्केट में देखो कभी भी जो फेक आउट होता है ना वो इतना बड़ा नहीं होता। कभी भी मार्केट में छोटा फेक आउट होता है, मार्केट आधे विक ड्रॉप करके वापस नहीं कर जाती है, ठीक है। तो मार्केट में हमें सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट का जो वॉल्यूम वाली कैंडल ब्रेकआउट कर रही है वो हमेशा लो वॉल्यूम की होनी चाहिए, क्योंकि उसको ज़्यादा पावर नहीं लगनी चाहिए मार्केट को इस एरिया को तोड़ने के लिए। अगर यहाँ पे तोड़ने के लिए ताकत लग रही है, वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो इसका 100% मतलब यही कि मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जनरेट हुई, जो कि आपको दिख नहीं रही है। यहाँ पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं आपके स्टॉप लॉसेस के ऑर्डर, ठीक है। वो फिल करने के लिए मार्केट में स्ट्रेंथ लग रही है। अब जब ये फिल हो जाता है तो ऊपर तो कुछ बचता नहीं है ना, तो मार्केट वहाँ से फिर रिवर्स हो जाती है, फिर नीचे ऑर्डर बचते हैं, फिर नीचे मार्केट में लोग बाय, इस जगह पे बाय भी कर रहे जो होते हैं, ऐसी बात, उनका स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय करा है, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रख दिया, मार्केट उसको बुरी तरीके से हंड करती है। और मार्केट सिर्फ एक लेवल को नहीं हंड करती है, उसके बाद मार्केट इसको हंड करेगी, मार्केट इस लो को हंड करेगी, मार्केट इस लो को भी हंड करेगी, मार्केट इस लो को भी हंड करेगी। मार्केट इन सब एरियाज को जब तक तोड़ नहीं देगी ना, मार्केट रिवर्सल नहीं देगी। देखो जैसे कि ये एरिया टूटा, ये एरिया टूटा, ये वाला एरिया टूटा, मार्केट ने पूरा का पूरा जो है ना आपका सर्टन एरिया ही पूरा ही उड़ा दी। ये उड़ाया, ठीक है, ये उड़ाया, और उसके बाद ये उड़ाया, सिर्फ एक ब्रेकआउट की वजह, जो कि बिल्कुल ही मामूली सा ब्रेकआउट लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसको कोई आप जज भी नहीं करेगा कि ये हुआ क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पहले आपको अप ट्रेंड दिखाया, हायर हाई, ये हाई लगा, फिर इसका एक और हाई लगा, फिर इसको एक और हाई लगा। मार्केट में एकदम से चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट थम करके नीचे गिर गई, मार्केट एक डिमांड जोन से मार्केट उड़ गई। डिमांड जोन क्या, मार्केट में ये जो एरिया था, ऑब्वियस बात है मार्केट का लास्ट लिक्विडिटी एरिया यही था, जो कि यहाँ से लोग जो बाय कर रहे थे, बाय 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 बाय, अप ट्रेंड की समझ के मार्केट अपसाइड मूव करेगी। मार्केट गई ऊपर, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने पहले इन सबको खाया, सबसे फ्यूल लिया, ठीक है। और इसमें कोई मार्केट आपकी दुश्मन नहीं है ना, मार्केट के दोस्त हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ उसको फ्यूल चाहिए होता है। तो लिक्विडिटी को ऐसा समझो कि लिक्विडिटी एक फ्यूल है, जो कि आपके ऑर्डर की सूरत में मार्केट वो लेने जाती है, ठीक है। मार्केट का वो लेगी नहीं तो मार्केट के अंदर फ्यूल नहीं आएगा, तो मार्केट चलेगी कैसे, ठीक है, फ्यूल ख़त्म हो जाता है। अब सीन ये है कि आपके ऑर्डर्स, अब ये नहीं समझना कभी कि सिर्फ आपके रिटेलर्स के ऑर्डर्स ही फिल करने के लिए आती है मार्केट, कभी भी आपके ऑर्डर फिल करने नहीं आती।
मार्केट ओवरऑल भले वो बड़ा ट्रेडर हो, छोटा ट्रेडर हो, जैसा भी ट्रेडर हो, जितने ज़्यादा ऑर्डर जनरेट होंगे मार्केट को उतना ही मज़ा आएगा लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हमारे सामने है। अब ये एरिया है रेजिस्टेंस का, ठीक है। हमने पहले इस वाले एग्जांपल को समझा, अब हम एग्जांपल इस वाले को समझ लेते हैं। मार्केट का एक सर्टेन ऑफ रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है। मार्केट का एक लेवल बनता है, मार्केट दोबारा से इस लेवल में आती है, मार्केट वहाँ से दोबारा करती है, और रेजिस्टेंस कंफर्म करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मार्केट कम से कम दो दफ़ा वहाँ से गिरे, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। अब मार्केट ने क्या करा, इस जगह पे मार्केट ने ब्रेकआउट करा, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट कैंडल का आप वॉल्यूम चेक करो, इस वॉल्यूम, इस कितना ही बड़ा वॉल्यूम है ये, देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है ये। अब यहाँ से आपको पहले ही आइडिया लग जाना चाहिए मार्केट में जो ब्रेकआउट हुआ है ये कोई ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक आउट है, सही है। ये आपको सिर्फ ट्रैप करने के लिए, मतलब जो आप पे ऑर्डर्स लगे हुए थे, स्टॉप लॉस ऑर्डर, इन सबको फिल करने के लिए। फिर वही बात कि मार्केट में दरवाज़ा खोलने के लिए बहुत ताकत लग रही है, मार्केट को इस जगह को तोड़ देने के लिए बहुत प्रेशर लग रहा है। इतने ज़्यादा मार्केट को ऑर्डर्स चाहिए कि मार्केट इस वाले लेवल को तोड़ दे। आपको तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जो हिडन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर वो बहुत महंगे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते। उनके अंदर यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, दिख रही होती है यहाँ पे, ये ऑर्डर्स है, कितने ऑर्डर्स हैं, ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो मार्केट इसको तोड़ने के लिए कितनी पावर लगा रही है ना, कितना ज़्यादा, या ये कैसे पता लगेगा, एक इंडिकेटर की वजह से कि ये है वॉल्यूम का इंडिकेटर कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई है इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आप अपने रियल ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट कर दोगे ना, थोड़ा 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 तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं सब जाके देखो, सबके अंदर आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। उन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट अगर लाइफ में ट्रेडिंग में कर लेंगे, थोड़ा बहुत ये होगा कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। इस चीज़ को समझ, ये जो वॉल्यूम है ना, इसके ऊपर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपको कभी पता ही मसला ही नहीं होगा कि मार्केट में कौन सी एरिया में उठाना है, कौन से एरिया में नहीं उठाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करा, यहाँ पे वॉल्यूम दिखाया बहुत ज़्यादा, लेकिन मार्केट ने क्या करा, थोड़ी सी ऊपर गई, मार्केट वहाँ से आपका ब्रेकडाउन करा, वापस से मार्केट ने तोड़ा, इसी एरिया को रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट गिर गई, ठीक है। ये क्या हुआ, ये सारा ट्रैप एरिया बन गया आपका, ठीक है। ये कोई एरिया नहीं है, ये सारा आपका ट्रैप हुआ है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा ऊपर इसलिए गया है क्योंकि मार्केट में पीछे और ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होगी, इस वजह से मार्केट ने इतना मोमेंटम दिखाया है, ठीक है। अब हुआ यहाँ पे क्या, मार्केट ने जो पहले बताया था मैंने आपको ये वाला एरिया तोड़ा मार्केट ने, मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो मार्केट ने जैसे ये वाला एरिया तोड़ा, एक ये वाला एरिया तोड़ा, ये सारा एरिया तोड़ती हुई जा रही है मार्केट, ये वाला एरिया तोड़ दिया, ये सारे लिक्विड एरिया मार्केट ने हंड करे। सेम पैटर्न दिख रहा है, सेम पैटर्न, ये देखो, ये सेम पैटर्न, ये सेम पैटर्न्स, ये सेम पैटर्न दिख गया मार्केट में, सेम पैटर्न्स। तो मार्केट में यही इस तरीके से काम करती है लिक्विडिटी, ये है लिक्विडिटी, कोई इतना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, वो वहाँ से वहाँ टूट जाए, वो ब्रेकआउट हो जाए, वो स्टॉप लॉस हो जाए, वो फलाना डिमांड, कुछ भी नहीं है ना। ऐसा इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनाओ ट्रेडिंग को, जितना मैं देख रहा होता हूँ यूट्यूब के ऊपर जाके कि हर बंदे इतना कॉम्प्लिकेट करके दिखाते हैं एफईजी और उस चीज़ को, और ऑर्डर ब्लॉक को पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना ली अपने नाम से, वो सब चीज़ें बेकार हैं। मतलब आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना चाहिए वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको तो वॉल्यूम की समझ नहीं आएगी, आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केट में आपको वॉल्यूम का एटलीस्ट पता हो, चूँकि वाहिद ये इंडिकेटर होता है जिसकी वजह से आपको पता लगता है कि मार्केट में कितनी ट्रेड्स एक्टिवेट हो रही हैं, कितनी ट्रेड्स नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये देखो, हम यहाँ पे कर्सर लेकर आऊँगा तो आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर के पास सेल बटन के नीचे यहाँ पे इस जगह पे आपको वो देखिए कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। मतलब इस ब्रेकआउट को करवाने के लिए 2.2 के BTC ट्रेड हुआ है, इस एरिया को तोड़ने के लिए, ठीक है। कितना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है यहाँ पे। तो ये थी छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि आप आगे जाके अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, अभी जाओ बैक टेस्ट करो जाके, देखो क्या वाकई सही है या गलत है, जो भी उसके बाद आके मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो को पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ आया हो सब्सक्राइब कर लेना। आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आगे सिखाऊंगा जो कि इसी से रिलेटेड हैं, तो आई होप आपको मज़ा आएगा कॉन्सेप्ट समझने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।